नहीं, आप यहाँ लोग लुचाने की बात करते हैं। किसने विरोध किया? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता, वो चंद कांग्रेसी लोग थे। आप समर्थन कौन कर रहा है ये बताओ? हर गांव से आवाज़ उठने लगी, भाई कसिंदू गांव ने भी बुलाया है, हम बुलाएंगे। अब आने वाले समय में देखना कितने प्रोग्राम होंगे। आप कह रहे हैं उचाना में दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम होगा, आप उस प्रोग्राम में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप दुष्यंत के साथ हैं? हम बिल्कुल हैं। नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे साथ हैं जेजेपी पार्टी के हल्का अध्यक्ष विकास याग जींद से लंबे समय से जेजेपी पार्टी और पहले लोकदल पार्टी में भी जींद से हल्का अध्यक्ष रहे हैं। तो आज हम उनसे हरियाणा की जो राजनीति है, किसान आंदोलन से रिलेटेड अनेक मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार विकास जी। नमस्कार आपके और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। विकास जी, हम बात करें आपकी पार्टी की, जेजेपी पार्टी की, चुनाव से पहले तो किसानों की बहुत ही हिमायती बनती थी, किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करते थे आपके नेता, लेकिन सत्ता में आने के बाद ऐसा क्या हो गया, किसानों की तरफ देखते भी नहीं हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप एक बात बताओ, जब तक हम राज में आए हैं किसानों के लिए दुष्यंत जी ने क्या नहीं किया? किसानों का टाइम पे जीरी का वो पैसा आया, अब गेहूँ का आने लग रहा है, और 8 फसलें और हैं जो एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। और किसानों के साथ हमेशा दुष्यंत जी खड़े रहे हैं और आगे किसानों के साथ खड़े। विकास जी, आप कह रहे हो एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, अभी तो किसान आंदोलन है, अभी तो कह देसी भाषा में हम बोल दें किसानों का लठ है, लठ के बलबूते पर डर के कारण जो सरकार है किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद रही है। कुछ समय बाद जब दुष्यंत जी सत्ता में नहीं होंगे, उसके बाद क्या गारंटी है फसल एमएसपी पर रहेगी? देखिए, अगर वो सत्ता में नहीं होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन जब तक वो दुष्यंत जी सत्ता में है, राज में है, तब तक किसानों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। मंडियां भी रहेंगे और एमएसपी भी रहेगी, और किसानों को किसी भी प्रकार एमएसपी लिखित में क्यों नहीं दे रही सरकार? नहीं, लिखित में क्यों नहीं, कहाँ मना कर रहे हैं? दुष्यंत जी ने तो बोला अगर एमएसपी नहीं देंगे तो वो किसानों के साथ हैं। कब मना किया उन्होंने एमएसपी नहीं देने के लिए? लिखित में कहाँ पर एमएसपी है कानून में? तो लिखित में लिखी कहानी ये बताओ मुझे, कहाँ जब मिल रही किसानों को पूरी सब्सिडी मिल रही, पूरा पैसा मिल रहा, तो है कहानी एमएसपी, ये बताओ। और ये किसान आंदोलन किस लिए? एमएसपी के लिए ना, ये 3 काले कानून है, इनको रद्द कराने के लिए किसानों की मांग है सरकार हमें लिखित में एमएसपी दे दे। सबसे बड़ी मांग आज के टाइम किसानों की यही है, लेकिन सरकार एमएसपी नहीं दे रही है। दुष्यंत जी कह रहे हैं हम फसल खरीदेंगे, एमएसपी पर खरीदेंगे। अब तो मजबूरी है, किसानों का डर है, लगा लो कुछ लगा लो, अब तो खरीद लेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे कोई डर नहीं है। दुष्यंत जी की सोच बिल्कुल देवीलाल जी की तरह सोच है, और उनका एक ही मोटो है, वो किसानों की पार्टी है जेजेपी, और किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। जब तक वो राज में है, किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। आप कह रहे हैं देवीलाल की तरह उनकी सोच है। देवीलाल जी ने तो प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया था, प्रधानमंत्री का, तो इनसे तो डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं त्यागी जा रही। देखो, क्या डिप्टी सीएम की कुर्सी त्यागने से किसानों का भला हो जाएगा? देखो, देवीलाल जी की सोच थी सरकार गिर जाएगी, दोबारा चुनाव होंगे। नहीं नहीं, कहाँ गिर जाएगी? उस दिन अविश्वास प्रस्ताव उठा जी लेके आए, लेकिन 55 विधायकों ने उनका समर्थन किया, तो कहाँ से सरकार गिरेगी? और मेरी बात सुनो, देवीलाल जी एक बात कहते थे, अगर आप जब तक राज में हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक आप किसी का काम नहीं कर सकोगे। जब तक दुष्यंत जी राज में है, किसानों के काम हो रहे हैं, किसानों को सारी फैसिलिटी मिल रही है। आप कह रहे हैं राज में हिस्सेदारी नहीं होगी तो कैसे काम होंगे? हम बात करें तो सत्ता से पहले उन्होंने 5100 रुपये पेंशन का वादा किया था, सत्ता में आने के बाद वो उस वादे को भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। 5100 पेंशन, उसका क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल पूरा करेंगे, और आने वाले समय में 1 साल के अंदर 500 रुपये बढ़ गई ना, तो आने वाले 5 सालों के अंदर 5100 रुपये ही मिलेगी। आप एक बात बताइए, 75% आरक्षण का मुद्दा उन्होंने कितने रुपये बढ़े हैं? 500 रुपये। हाँ, 500 बढ़े हैं। कितने मिलेंगे 1 अप्रैल से? 2500 मिलेंगे। अच्छा, हाँ, अब ये बताइए, 75% का हमारा चुनावी मुद्दा था, क्या वो पूरा नहीं किया दुष्यंत जी ने? अब एक बात बताओ, आप कह रहे हो 500 रुपये बढ़े हैं, लेकिन कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 3100-3200 रुपये मिलेंगे, उस पर क्या हुआ? उस पर चलो देखो, बजट का जितना सरकार के पास बजट होगा उस हिसाब से तो वो बढ़ाएंगे ना। अब बजट ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन इतनी पूरी गारंटी है क्या उनसे पेंशन आने वाले समय में बुजुर्गों को जरूर मिलेगी। हम बात करें जो आपने कहा था 75% आरक्षण युवाओं को देंगे, एक तरफ तो कह रही है सरकार, आपके जो नेताजी कह रहे हैं कि 75% आरक्षण युवाओं को मिलेगा, दूसरी तरफ सरकारी नौकरी की बात करें, अभी पीछे एसडीओ की भर्ती हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा दूसरे स्टेट के
व्यक्ति लगे थे, तो उस पर क्या कहें? ये बताओ, हमने कहाँ बोला था, हमारे सुना भी रहा था क्या कि प्राइवेट उनमें हम कंपनियों में 75% आरक्षण देंगे। ये तो आप किसी भी स्टेट के अंदर जाके देख लो, सरकारी नौकरियों में अपने हरियाणा के ना बहुत सारी स्टेटों में जाके बड़े बड़े पदों पे बैठे, क्या नहीं बैठे? आपका कहने का मतलब है सरकारी नौकरी में तो मतलब बाहर के लग सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट है उसमें दुष्यंत जी ने कहा था, यही कहने का मतलब है। लेकिन जब दुष्यंत जी बाहर थे सत्ता से, उस टाइम एक भर्ती और हुई थी हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर ने गुजरात के लगाए थे। तब सबसे पहले दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि खट्टर साहब क्या हरियाणा में काबिल युवा नहीं है क्या नौकरी के लिए, बाहर के आप युवा को नौकरी दे रहे हैं। तो अब आप इस मुद्दे पर दोबारा पलटवार कर रहे हैं। नहीं, पलटवार नहीं करे। देखिए, वो मुद्दा बिल्कुल उठाया था और वो भर्ती भी कैंसिल हो गई थी। क्यों हुई थी? दुष्यंत जी के मुद्दा उठाने से हुई थी ना। तो आप खुद सोच के देखिए, क्या हरियाणा के काबिल लोग और स्टेटों में नहीं है बड़े बड़े पदों पर? तो ये जो वो है उनकी काबिलियत के हिसाब से सबको मिल रही है। नहीं, आप कह रहे हो सरकारी नौकरी में। अब दुष्यंत जी जब तो कह रहे हैं सत्ता से बाहर, ये गलत हुआ। सत्ता में आने के बाद जो एसडीओ की भर्ती हुई है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, फिर गलत क्या उसमें हुआ है? अब ये बताओ, हरियाणा के और स्टेटों में नहीं है क्या बड़े बड़े पदों पे? तो यहाँ अगर वो आ गए तो जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार है, जितनी नौकरियाँ दूसरे स्टेट के हरियाणा में अभी लग रहे हैं, हरियाणा के बाहर दूसरे स्टेट में सरकारी पदों पे इतने नहीं है। बहुत है। हरियाणा छोटा स्टेट है, उसके हिसाब से अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो बहुत सारे स्टेटों में है, आप जाके देखो। आपके पास कोई आंकड़ा है? नहीं, आंकड़ा तो एक फिक्स आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन है ज़रूर। आप खुद आंकड़ा निकाल ले आओ। नहीं, आप ये बताएं, आप दुष्यंत जी इस चीज़ पर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं, विरोध किस चीज़ का करें? उन्होंने 75% आरक्षण का प्राइवेट नौकरी में बोला था, उन्होंने लागू कर दिया ना। ये देखो कितनी दूरगामी सोच थी। किसी ने सोचा था हरियाणा के अंदर अभी ऐसा होगा? और अदर स्टेटों में, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, कई स्टेटों में ये कानून लागू है। तो हरियाणा में क्यों नहीं था? किसी ने नहीं सोचा था तक, लेकिन उन्होंने सोचा, उस वादे को पूरा किया। विकास जी, हम बात करें, आप कह रहे हैं, एक सीधी सी एक दो शब्दों में बात बताएं, हम दुष्यंत जी किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं? वो हमेशा किसान आंदोलन है, वो किसानों के साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे, विकास जी कह रहे हैं। हम विकास जी से एक छोटी सी बात पूछते हैं। जब पिपली में किसान आंदोलन हुआ, उस टाइम लाठीचार्ज हुई किसानों पर, उस टाइम दुष्यंत जी कहाँ थे? क्यों? दिग्विजय जी मिल के नहीं आए उन बुजुर्ग से, जो 75 साल के बुजुर्ग थे, उनसे पैसे मिलने गए, उनको आर्थिक मदद भी की दिग्विजय जी ने, तो वो साथ नहीं थे। विकास जी, आप कह रहे हो दिग्विजय जी उन बुजुर्गों से मिल के आए। पहले तो आप दर्द देते हैं, आपकी पार्टी किसानों को दर्द देती है, फिर उस पर मरहम लगाने का एक झूठा नाटक करती है। आप कह रहे हो कि उनसे मिलने के लिए आए। हम दूसरी बात करें, आप कह रहे हो किसानों के साथ हैं। जब किसानों ने सिरसा दुष्यंत चौटाला के निवास का घेराव किया था, उस समय दुष्यंत चौटाला ने किसानों पर पानी की बौछारें और लाठीचार्ज करवाई थी। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था। एक विरोध होना चाहिए, लेकिन एक कोई उसका तरीका तो होना चाहिए विरोध होने का। नहीं, शांतिपूर्वक घेराव करने का, विरोध करने का लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। हाँ, लेकिन एक शांतिपूर्वक तरीके से कोई ढंग होता है, कोई मर्यादा होती है, आप उस मर्यादा में विरोध करो। आप कहने का मतलब है किसान मर्यादा से बाहर निकल कर विरोध कर रहे थे उस टाइम? आपका कहने का किसान नहीं थे, कुछ कांग्रेस के लोग थे वो। अच्छा। हाँ, अरे कांग्रेस का ही फैलाया सारा प्रोपगंडा है। आप मेरे को एक बार बताओ, दुष्यंत का ही क्यों विरोध हो रहा है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का फैलाया प्रोपगंडा, वो किसान नहीं थे? उनमें सभी किसान ही थे, कुछ कांग्रेसी लोग थे और वो ही ज़्यादा उस पर उतारू थे। अब मेरे को सुनो, मैं बताता हूँ दुष्यंत का सिर्फ विरोध क्यों हो रहा है। नहीं, जो किसान आंदोलन के विरोध में किसान सभी का विरोध कर रहे हैं। कल हम उचाना मंडी में थे, किसानों ने सीधा कह दिया जो किसानों के साथ रहेगा उसका विरोध नहीं होगा, जो किसानों के खिलाफ रहेगा, किसानों का साथ नहीं देगा, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह हो या दुष्यंत चौटाला हो, हम सबका विरोध करेंगे। नहीं, कहाँ करे? वीरेंद्र सिंह अपने हल्के में प्रोग्राम नहीं कराया, उसका लड़का। किसानों ने बताया है, जो शादी का फोटो वायरल हो रहा है वो कैथल एक प्रोग्राम था, उस शादी का फोटो उचाना का बताकर वायरल किया गया है। लेकिन किसानों ने कहा है अगर वीरेंद्र सिंह रातों रात कहीं आ जाता है, किसानों को नहीं पता चलता, तो उसमें किसान कुछ नहीं कर सकते। अगर वीरेंद्र सिंह दिन में आता है तो किसानों को पता चलता है तो किसान उसका विरोध करेंगे। नहीं, उचाना में तो मीटिंग ली दोनों बाप बेटा ने, वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह ने उचाना मीटिंग ली, तब भी उन्होंने कहा क्या? कहाँ किसने, आप ये बताओ, दुष्यंत को उचाना में किसने विरोध किया? कांग्रेसियों ने किया। एक नेता हो नाम। आपका कहने का मतलब है जो दुष्यंत का विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेसी हैं?
बिल्कुल कांग्रेस और लोकदल के लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अपने आप को एक उच्चारणा का कांग्रेस से नहीं था, अपने आप को अपने छवि बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा लीडर बनाने के लिए ऐसे वो कर रहा है। नहीं कल आप मेरे को एक बात पूरी सुना करो। अब कल वहाँ आपको डुमरखा गांव का पता कितनी महिला इकट्ठी हुई थी, उन्होंने समर्थन किया दुष्यंत जी का। बड़ौदा गांव में कितने लोगों ने समर्थन किया। करसिंधु के गांव ने कहा भी हम हमारे गांव में बुलाएंगे, हम दुष्यंत के साथ विरोध हो तो सबका हो, ये किसी एक को टारगेट ना करें। हुड्डा कहाँ कर रहा है, हुड्डा कहाँ जा रहा है बताओ। विकास जी, आप कह रहे हो कि उस गांव में किसानों ने और महिलाओं ने समर्थन किया है, लेकिन जो खटखट टोल पर प्रतिदिन जो धरना लगता है, उन्होंने कहा है कि वो मतलब कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो किसान मतलब हैं किसान, लेकिन कुछ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरा पिछले एक सवाल आपसे मैं रिपीट करता हूं, आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ हैं और किसानों का साथ हमेशा देंगे। जब पंजाब से दिल्ली के लिए किसान रवाना हो रहे थे, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर की सरकार हरियाणा में है, उन्होंने किसानों के लिए सड़क से गड्ढे खदवा दिए, लाठीचार्ज, पानी की आंसू गैस के गोले, पता नहीं ना जाने क्या क्या किया, झूठे मुकदमे लगवा दिए, किसानों को गिरफ्तार कर लिया। तो आप कहाँ से कह रहे हो दुष्यंत किसानों के साथ है? नहीं, कहाँ पे किसानों के साथ नहीं खड़े। कितनी फैसिलिटी किसानों को देने लग रहे हैं, क्यों मंडियों में उनका पैसा सीधा खाते में आने लग रहा है, उनका 2 दिन के अंदर उनके अकाउंट में नहीं, आप कह रहे खाता में आ रहा है, अभी तो फसल की कटाई भी नहीं हुई है, मतलब कैसे, मतलब अभी तो नहीं, आप धान तो बिक चुकी ना, तो उनका कितना जल्दी पैसा आया, कितना जल्दी उनका धान के पैसे का भुगतान हुआ, आप नहीं बताओ पहले कितने दिनों में? मैं आपको इस चीज़ का जवाब देता हूँ। अभी क्या है, आप कह रहे हो धान की फसल का जो हो रहा है, तो उसमें कितना वो कह दिया भाई इतने दिन में इतनी धान बिकेगी, इतने जो ज़मीन है, इतने एकड़ ज़मीन है, तो इतने एकड़ की आज आपकी फसल बिकेगी, उसमें तो बहुत ही मतलब सरकार ने वो कर दिया है। नहीं, आप मेरे को एक बात पाबंदी बहुत लगा दी नहीं, पाबंदी नहीं थी। आप मेरे को एक बात बताओ, किसान था पहले कितने लेके जाता था, उसके 10 एकड़ थे, वो 10 एकड़ की फसल को एक साथ लेके चला जाता, मंडी में कितने दिन इंतजार करना पड़ता था, 4 दिन 5 दिन किसान वहीं भूखा पैसा बैठा रहता था। ठीक है, अब वो फैसिलिटी दे दी भाई आज आप इतनी ले, आपकी जाते फसल बिक जाएगी, दोबारा आप जितने लेके आके आपके आते वो फिर बिक जाएगी। ये नहीं है क्या किसान को दुख तो नहीं हुआ? वो पहले 5-5 दिन 4-4 दिन वहाँ गर्मी में सर्दी में मंडी में बैठा रहता था, ना खाने का पता, ना मच्छरों का था, ना कुछ फैसिलिटी। अब सरकार ने वहाँ कैंटीन नहीं खोली किसानों के लिए, सस्ता खाना नहीं मिल रहा, तो ये क्या फैसिलिटी नहीं है? ये कौन दे रहा है? ये दूसरी जी तो दे रहे हैं। कहाँ पे है सस्ता खाना बताइए? नहीं, हर कैंटीन में, आप मंडी में जाके देखो, पहले कैंटीन होती थी मंडी में, अब जाके देखो सरकारी कैंटीन। विकास जी, किसान किसी खाने के लिए वो नहीं कर रहे हैं। जब किसान को अपना अधिकार मिल जाएगा ना, वो किसी दुष्यंत जी के जो आप कह रहे हैं खाना दे रहे हैं, वो उसके भूखे नहीं हैं किसान अपना हक मांग रहे हैं। आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो कांग्रेसी हैं, ये बात कह रहे हो? सभी किसानों को नहीं कह रहा, लेकिन जो दुष्यंत जी का विरोध कर रहे हैं उनमें कुछ लोग कांग्रेसी चेहरे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेसी हैं। हम बात करें सिरसा या हिसार से, कुछ पदाधिकारियों ने अभी इस्तीफा दिया है किसान आंदोलन में, वो अब दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे हैं, अभी वो क्या कांग्रेसी हो गए? नहीं, कांग्रेसी में कुछ लोगों की विचारधारा बदल जाती है, कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझने लगते हैं। मैं किसान आंदोलन में नहीं गया, हमने भी साथ गए, हमारे पार्टी के लोग वहाँ, हमारे IT सेल वहाँ पे वो लगाए हुए। विकास जी, मैं आपको अभी यहीं पर रोकता हूँ, आप किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर गए हैं? बिल्कुल गया, मैं टिकरी पे भी गया, सिंधु पे भी और गाजीपुर बॉर्डर पे। क्यों गए हैं? वहाँ किसानों साथ देने गए, देखने गए थे किसानों किस लिए साथ गए हैं, मतलब बताएंगे पूरी? उनकी हेल्प करने के लिए गए थे, किसानों को परेशानी ना हो, और हमारी पार्टी बिल्कुल साथ खड़ी है। वहाँ भी हमारे पदाधिकारी, आप वहाँ पर गए, आपको वहाँ पर जाकर क्या लगा? क्या लगा? मतलब किसान है वो कांग्रेसी है, मतलब क्या? नहीं, किसान है, उनमें बहुत सारे किसान हैं, ऐसी बात नहीं, सारे कांग्रेसी हैं, बहुत किसान बैठे हैं। अच्छा, हाँ, तो आप वहाँ पर गए, तो वो किसान वहाँ पर क्यों बैठे हैं, एक बार हमें दर्शकों को बताएंगे? नहीं, आपको नहीं पता क्या? नहीं, आप नहीं, आपको नहीं पता किस लिए बैठे हैं, पता आपको भी तो पता है, सबको पता है। नहीं, सबको पता क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे बताओ? नहीं, फिर सबको पता है। किसान वहाँ पर अपना हक के लिए बैठे, 3 काले कानून वापिस हो। आप वहाँ पर गए हैं किसानों के समर्थन में, आपने समर्थन दिया किसानों को, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी किसानों को समर्थन नहीं दे रहे हैं। पिछले दिनों आज तक की डिबेट पर दुष्यंत चौटाला ने खुलेआम कहा है, मैं किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करता और 3 काले कानून का समर्थन करता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा 3 काले कानून कर, उन्होंने कहा MSP है और MSP रहेगी। कहाँ है MSP लिखी? है नहीं, कहाँ नहीं है? कहाँ है? क्यों मोदी जी ने बोला नहीं संसद में? मोदी जी ने तो 15 लाख की भी कहा था, मोदी जी ने तो 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार मिलेगा वो भी कहा था, मोदी जी ने तो कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मोदी जी ने तो पता नहीं क्या कहा था, लेकिन आज क्या है? कुछ नहीं है।
तो अब मेरे को एक बात बताओ, दुष्यंत जी ने क्या कहा था शुरुआत में, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, किसानों ने बात की तो क्या कहा था, भाई जब तक एमएसपी रहेगी मैं हूँ, अगर एमएसपी नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और आज भी वो खड़े हैं उसी बात पे। कहाँ एमएसपी लिखित में तो नहीं है ना? कहाँ नहीं है एमएसपी, मुझे ये तो बताओ। कहाँ? 8 फसलें और अब नई फसलें एमएसपी पे बिकेंगे हरियाणा के अंदर। अच्छा, हाँ, अब दुष्यंत जी सेंटर में तो बैठे नहीं, बैठे तो हरियाणा में है, हरियाणा की सरकार जहाँ उनकी चलती है, जहाँ उनका काम होता है वो करते हैं उस काम को। विकास जी आप कह रहे हैं एमएसपी पे खरीदेंगे, चलो आपकी इस बात का भी देखते हैं, कुछ दिनों बाद जो गेहूं है मंडी में जाएंगे, हम मंडी का दौरा भी करेंगे, उस समय आपसे फिर बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीदोगे। साथियों, हम इस मुद्दे पर दोबारा इनसे, एमएसपी वाले मुद्दे पर दोबारा डिबेट में दोबारा इनसे बात करेंगे विकास जी से। तो हम अब आगे बात बढ़ाते हैं। जैसे जेबीटी की बात आती है तो चौटाला परिवार का सबसे पहले हरियाणा में नाम आता है। जब भी जेबीटी का जिक्र होता है, जेबीटी भर्ती घोटाले में आपकी जेजेपी पार्टी के जो मुखिया हैं वो तिहाड़ जेल में सजा भी काट रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा जो जेबीटी आगे हम नहीं लेंगे जेबीटी को, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं इतना कहूँ जो हमारी पार्टी के मुखिया एक साजिश के तहत उनको फंसाया गया था, और उनका तो कुछ उस समय रोल भी नहीं था, वो तो उस समय सांसद थे, हरियाणा सरकार में तो वो मौजूद भी नहीं थे, तो उनको तो एक साजिश के तहत फंसाया गया था। नहीं, जब आप कह रहे हो चलो साजिश के तहत फंसा गया था, मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो जेबीटी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेबीटी कोर्स कर रखा है, तो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री ने कहा है हमें आगे जेबीटी की कोई ज़रूरत नहीं है, जेबीटी से कोई भर्ती नहीं करेंगे। देखिए अभी सरकार के पास इतने ना तो पद खाली हैं टीचर्स के, जो है पहले वो काबिल लोग उनको भर्ती करेंगे ना, जेबीटी जो हाँ पोस्ट खाली होगी तो वहाँ ले लिया जाएगा उनको, लेकिन अभी तो ऐसे कोई वो नहीं ना। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ मना कर दिया। देखिए अभी मना किया क्यों किया ये तो मुझे पता नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं कई दिन से बाहर था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी काबिल होगा उसको उसके अनुसार काबिलियत के अनुसार नौकरी दी जाएगी। अच्छा, आप विकास जी हम दोबारा उसी बात करते हैं, वो पिछले मुद्दे पर हम बात करते हैं। आप कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ हैं, जो अभी विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ था तो आपके जो विधायक है टोहाना से देवेंद्र बबली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमें किसानों का साथ देना चाहिए, हमें लगता है दुष्यंत जी को भी साथ देना चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दुष्यंत जी को भी साथ देना चाहिए? आप एक तरफ तो कह रहे हैं दुष्यंत जी पहले से किसानों के साथ हैं, लेकिन जो मौजूदा विधायक है वो कह रहे हैं दुष्यंत जी को किसानों का साथ देना चाहिए, वो साथ नहीं दे रहे। देखो वो विधायक जी हैं, वो मेरे से बड़े हैं, उन्होंने मुझे क्या पता क्या सोच के क्या नहीं, वो तो उसके बारे में वही बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि दुष्यंत चौटाला अगर हिम्मत रखते हैं तो उच्चारण में कार्यक्रम करके दिखाएं, देवेंद्र बबली ने कहा, ये भी कहा था। और देवेंद्र बबली ने ये भी कहा था कि हमें हल्के में घुसने के लिए लोग के अपने वस्त्र बनवाने पड़ेंगे, अंडरवियर लोग के बनवाने पड़ेंगे, तो उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कहा था। मेरे बताओ जुलाने से हमारे विधायक अमरजीत डांडा जी हैं, नरवाने से हमारे विधायक रामनिया सूरजा खेड़ा जी, क्या वो गांव में नहीं जाते? डेली वो गांव में लोगों में भी जाते हैं, शादी के प्रोग्राम में जाते हैं, अपने शौक व्यक्त भी करने जाते हैं, नहीं जा रहे? कौन नहीं जा रहा? अच्छा, मतलब आप कह रहे हो जैसे जुलाना से विधायक है उनका कोई विरोध नहीं है गाँव में? नहीं, कहाँ हो रहा है बताओ। चलो, मैं ये कह रहे हैं कि जो विधायक है इनका गांव में प्रोग्राम में कोई विरोध नहीं हो रहा, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं आज से 10-15 दिन पहले शिवाय गांव जो जुलाना हल्का में पड़ता है, तो वहां के जो सरपंच ने एक भंडारा किया हुआ था, भंडारे में विधायक जी को आमंत्रित किया था। गांव वाले नाराज भी थे, भाई आमंत्रित मत करो किसी जेजेपी बीजेपी के विधायक को, लेकिन फिर भी सरपंच ने विधायक को आमंत्रित किया था। वहां पर गोलियां और लाठियां भी चल गई थी, और विकास जी कह रहे हैं विधायक का कहीं पर विरोध नहीं हो रहा। एक बात हो, अगर उनका वहाँ विरोध होता भंडारे के अंदर तो मौजूद टाइम पे होता ना, उसके 2 दिन बाद या 1 दिन रात को, तो वो तो नहीं थे जब थे ना, जब गोलियां चली, वो तो आपसी रंजिश थी, कोई कारण था आपस का। जो भी कोई है ना, कोई मतलब सामाजिक भंडारा होता है, कोई किसी धार्मिक भंडारा होता है, उसमें गांव वाले भी समझदार हैं, भाई विरोध कहाँ पे करना होता है कहानी। लेकिन गांव वालों ने सरपंच को पहले ही नोटिस कर दिया था कि भाई आप इसको विधायक को मत बुलाओ, लेकिन सरपंच ने गाँव वालों से ऊपर होकर विधायक को आमंत्रित किया, फिर भी उनका विरोध हुआ। अभी भी कह रहे हैं, अभी पंचायत थी सिंधवी खेड़ा में, कार्यक्रम था किसानों का, तो मैं सिंधवी खेड़ा भी गया था। उन्होंने कहा कि अगर अमरजीत डांडा किसानों के विरुद्ध वोटिंग करते हैं, सरकार के पक्ष में वोटिंग करते हैं, हम उसका विरोध करेंगे। आगे आने वाले चुनाव में उसको पता चल जाएगा किसानों में कितनी ताकत है। देखिए वो तो समय बताया कौन किसका कितना विरोध करेगा, कौन किसका क्या करेगा। मेरे को एक बात बताओ, जब शिवा गांव में वो गए थे, एक भंडारे में गए थे, पूरा गांव ने बुलाया था, पूरा गांव वहाँ शामिल हुआ, अगर उसका विरोध होता तो वहाँ कोई भी भंडारे में शामिल नहीं होता। एक वो धार्मिक कार्यक्रम था, अगर आप मेरे को बुलाते हो तो मैं चला जाता हूँ, इसमें तो कोई गलती नहीं की।
गांव वालों ने बुलाया, सरपंच एक मौजूदा व्यक्ति गांव वालों ने सरपंच को चुना होगा, विधायक को भी गांव वालों ने चुना होगा, तो उन्होंने बुला लिया तो क्या दिक्कत हुई? अच्छा, आप कह रहे हैं कि गांव वालों ने ही सरपंच को चुना, लेकिन एक बात बताइए, दुष्यंत चौटाला का भी तो उचाने की विधानसभा ने जो वहाँ की जनता ने चुना था, लेकिन आज दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ नहीं है। आप कह रहे हैं कि अपने बयान में जो ये किसान नहीं है, कुछ ज़्यादातर कांग्रेसी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जेजेपी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और लंबे समय से हल्का के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आप टिकरी बॉर्डर पर भी गए थे, आपको भी तो कोई कह सकता है आप जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप किसान नहीं हैं, आप खेती करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। आप खेती भी करते हैं, लेकिन आपको भी तो कोई कह सकता है कि आप जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप किसान नहीं हैं। हर पार्टी में हर कार्यकर्ता किसान भी है, जमींदार भी है, वो समर्थन कर सकता है, अगर किसी का ज़मीर किसानों के प्रति है तो समर्थन कर सकता है। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मतलब वो किसान गुमराह कर रहे हैं? आपको टिकरी बॉर्डर पर देखा कि वहाँ पर किसान है, ऐसा नहीं लगता कि आपको मतलब कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं वो सही है? नहीं, आप यहाँ लोग लुचाने की बात करते हैं, किसने विरोध किया? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता, वो चंद कांग्रेसी लोग थे। आप समर्थन कौन कर रहा है ये बताओ? हर गांव से आवाज़ उठने लगी, भाई करसिंधु गांव ने भी बुलाया है, हम बुलाएंगे। अब आने वाले समय में देखना कितने प्रोग्राम होंगे। बड़ौदा गांव कब होंगे दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम होंगे उचाना में? बहुत जल्दी ही आपको दुष्यंत चौटाला उचाना में मिलेंगे। और कब ये बताओ, बड़ौदा की महिलाओं ने भी पूरा रोड पे खड़े होकर कम से कम सैकड़ों महिलाओं ने समर्थन किया कि हम दुष्यंत के समर्थन में हैं। एक पूरी बात सुनो। हाँ जी सुनाओ। डूमर खां की महिलाओं ने भी क्या, करसिंधु गांव के भी लोगों ने क्या, आप फरीदाबाद के वो गांव का नाम बुलाए, 2-3 उन लोगों ने पंचायत इकट्ठी करके अब बुलाने लग रहे हैं, फरीदाबाद में भी दुष्यंत जी जाएंगे, तो कहाँ विरोध हो रहा है? आप कह रहे हैं उचाना में दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम होगा, आप उस प्रोग्राम में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप दुष्यंत के साथ हैं? हम बिल्कुल हैं। लेकिन जो जनता कह रही है कि जो सरकार के साथ है वो किसानों के साथ नहीं है, वो ऐसा क्यों है? वो कहाँ पर जो किसानों के बीच और जो सरकार के बीच जो चल रहा है उस पर क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये मुद्दा हरियाणा का तो है नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और वहीं से हल होगा। इसमें दुष्यंत जी का क्या रोल, मुझे ये बताओ। दुष्यंत जी कुछ नहीं कर सकते? नहीं, जो उनके बस की, हरियाणा के अंदर जो उनके बस की वो तो वो करने लग रही ना, अब सेंटर का वो क्या कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि सेंटर के लिए कुछ नहीं कर सकते। विकास जी, मैं आपसे बात करता हूं, अभी हरियाणा में सैकड़ों किसानों पर मुकदमे हैं, पिपली कांड से लेकर दिल्ली में जो आंदोलन हुआ वहाँ से लेकर बहुत ही मुद्दे हैं, बहुत ही मतलब उन पर केस, झूठे केस दर्ज हैं। और जो पंजाब से किसान आए थे उनके लिए सड़कें खोद डाली, जींद से सड़कें खोद डाली और लोहे के कटीलेदार तार भी लगा दिए थे। तो आप कह रहे हैं कि मतलब दुष्यंत जी से जो कुछ होता है वो किसानों के विरोध में कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, ये आपका नहीं है, ये मतलब आप तो कह रहे हैं दुष्यंत जी किसानों के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कटीलेदार तार लगा दिए, सड़कें खुदवा दी, पानी की बौछारें, इतनी सर्दी में पानी की बौछारें करवाई, फिर भी आप कह रहे हैं दुष्यंत जी किसानों के साथ हैं। आप किस तरह कह रहे हैं किसानों के साथ? मुझे ये बताओ, कहाँ दुष्यंत जी किसानों के साथ नहीं है? उनके लिए जो फैसिलिटी, जो नीतियाँ वो बनाने लग रही हैं। आज से नीतियाँ बनाई हैं? क्यों नहीं बनाई? अब 8 मतलब कैसे किसान आंदोलन को कमजोर किया जाए, कैसे वो किया जाए? ऐसे नहीं है, ये नीतियाँ बनाई किसानों को कैसे अधिक से अधिक फायदा पहुँचा जाए। अब मेरे को ये बताओ, 10 साल हुड्डा राज में था, ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस हुड्डा या कांग्रेस इतने किसानों का भला करने वाली होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट उन्होंने क्यों नहीं लागू की? 10 साल सेंटर में भी उनकी थी, यहाँ भी उनकी थी। आज हुड्डा विपक्ष में है तो कह रहा मैं किसानों के साथ हूँ। पहले कहाँ गया था जब 10 सालों ने राज किया? किसानों के लिए क्या किया मुझे ये बताओ। किसान सड़कों पे थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए सड़कों पे थे, कहाँ क्यों नहीं की उन्होंने? ऊपर भी उनकी सरकार थी, नीचे भी उनकी थी। मैं आपको विकास जी बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी, आपकी बात है कि मतलब जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की, आपका यही कहने का मतलब है ना? तो उस समय हम देखें, उस समय का दौर देखें हम, कांग्रेस की सरकार में एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ, एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ। हरियाणा की जो कांग्रेस सरकार थी 10 साल में कोई भी किसान आंदोलन नहीं हुआ। अब जो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार है इसमें बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है अभी। अच्छा ये बताओ, कितने आंदोलन उसमें हुड्डा सरकार में? JBT पे गोली चलवाने का काम किया, कंप्यूटर टीचरों पे पानी के बसारों लाठियाँ मरवाई, कितनी वहाँ 2-4 मौतें हुई थी ना चंडीगढ़ में, JBT वाले गोली चलवाई थी, महिलाओं की मौत हुई ना। इससे दुखदाई और क्या होगा सरकार के लिए, आप ये बताओ। मैं उस चीज़ की भी वो क्या कहते हैं शोक व्यक्त करता हूँ उस समय जो हुआ था, लेकिन विकास जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, विकास जी शायद भूल गए हैं, इस समय 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। और विकास जी कह रहे हैं कि उस समय भी मतलब गोलियाँ चली थी, इस समय मतलब 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, उस पर भी कुछ बताएं ना आप। हमारी संवेदना उन किसानों के साथ हैं हम, और हम दिल से चाहते हुए ऐसा किसी साथ ना हो, वो भी किसी बेटे। विकास जी कह रहे हैं कि हमारी संवेदना उनके साथ है,
तो मैं आपसे इसी बात पे बात करता हूँ। 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं और आंदोलन को बहुत ही लंबा समय हो गया, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। हरियाणा के बहुत ही किसान शहीद भी हो गए हैं जिन्होंने मतलब किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी जो जान भी कुर्बान कर दिया आंदोलन के लिए। मैं इट्टल कला गाँव में गया था जहाँ पर जगबीर सिंह जागलान थे शायद, उनका जो बेटा था, उन्होंने बताया कि मेरे फादर जब एक्सपायर हो गए, बॉर्डर पर शहीद हो गए किसान आंदोलन में, मेरे घर पर आज तक कोई पार्टी जेजेपी या बीजेपी का कोई भी नेता मेरे घर पर नहीं आया। आप कहाँ से संवेदना व्यक्त करते हैं? आपका कोई नेता, कोई एमएलए शहीद किसान के घर नहीं जाता? कहाँ नहीं जाते? इट्टल कला में दुष्यंत चौटाला जी आए। दुष्यंत चौटाला जी कहाँ थे उस टाइम पे? कहाँ थे आप बताओ। आप बताएं ना। तो चंडीगढ़ थे। अच्छा, चंडीगढ़ से। एक मिनट सुनो तो मेरी बात सुनो। आ सकते हैं, लेकिन आप बताओ, और यहाँ लोग विरोध करने लग जाते कांग्रेस से आने के बाद। वही ना, वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का आपसी मतभेद हो, टकराव हो। अब ठीक है ना, इसीलिए वो आ पाए। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से चौटाला, आपको लगता है कि दुष्यंत चौटाला जी किसी शहीद किसान के घर जाते तो कांग्रेसी विरोध करते? बिल्कुल कहते नहीं। एक बात हो, वो नहीं चाहते कहीं टकराव हो भाई, वो चाहते शांति बनी रहे। और संवेदना उन्होंने उसमें विधानसभा में नहीं बोली भाई हमारी संवेदना किसानों के साथ है। हाँ जी, तो उठाया उन्होंने मुद्दा। फिर तो आप कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी किसी किसान के घर इसलिए नहीं जा रहे कहीं आपसी टकराव ना हो। हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में मैं मानता हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट में हम सिसाई गांव की बात करें या इट्टल कला के गांव बात करें या हम कैथल से बात करें, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई किसान शहीद हुआ किसान आंदोलन में। लेकिन बीजेपी जेजेपी पार्टी का कोई भी एमएलए, कोई विधायक कहीं पर नहीं गया आज तक। मैं दूसरी बात करता हूं, जो किसान शहीद हुए हैं उसके लिए सरकार क्या कर रही है? मुझे एक बात बताओ, अब बीजेपी जेजेपी को तो कह रहे नहीं गए, तो कांग्रेस वाला कौन सा उड़ा जी गए? दीपेंद्र उड़ा गया कहीं भी? मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो किसान शहीद हुए हैं हर किसान के घर दीपेंद्र जी जाते हैं, उनके एमएलए जाते हैं। वो आर्थिक मदद, उस किसान के जो घर में गया था, उस किसान के जो पुत्र हैं, उन्होंने बताया मेरे को, आपको कोई आर्थिक मदद कहीं से मिल रही है, कोई पार्टी, कोई समाज, कोई संगठन कर रहा है? तो उन्होंने अपने जबान से बताया था, मेरा इंटरव्यू भी मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर। उन्होंने बताया कि मेरे घर पर कांग्रेस के विधायक आए थे और कांग्रेस विधायक दल की तरफ से 2 लाख रुपए का आर्थिक मदद भी दी गई है। तो मैं यही पूछ रहा हूं, जो सरकार है हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की सरकार है, क्या शहीद किसानों को सरकारी नौकरी या कोई मुआवजा देगी? देखो, बिल्कुल देने का काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। दुष्यंत जी ने कहा संवेदना है, उनके प्रति कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया। मतलब खाली संवेदना से, अरे मतलब कब करेगी जब सरकारी नौकरी या कोई मुआवजा? एक तो किसान आंदोलन के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेसी गुमराह कर रही है, कुछ कांग्रेसी है जो ये शहीद हो रहे हैं, क्या ये भी कांग्रेसी हैं? मैंने ये तो नहीं कहा जो शहीद हो रही हो कांग्रेसी है। आप कह रहे हैं ज़्यादातर कांग्रेसी हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं या जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मैं ये बता रहा हूँ, आप ये बताओ दुष्यंत चौटाला का ही क्यों विरोध कर रहे हैं? सेंटर में नहीं है। जो किसान आंदोलन का विरोध कर रहा है, जो किसान बिल के समर्थन में है, जो भी नेता है, उसका सभी का विरोध हो रहा है। हम यहाँ से बात करें रतन लाल कटारिया की बात करें या मनोहर लाल खट्टर की बात करें या हम जो भी बीजेपी का मंत्री या नेता है हरियाणा की बात करें, तो हर किसी का विरोध हो रहा है। नहीं, किसका हो रहा है? जेजेपी का हो रहा है, बीजेपी का। कांग्रेस का सत्ता में कौन है? सत्ता में नहीं, सत्ता में कांग्रेस नहीं है, सत्ता में जेजेपी और बीजेपी पार्टी है। अच्छा, हरियाणा में तो सत्ता में जेजेपी बीजेपी, कांग्रेस पंजाब में नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस नहीं है, वहाँ नहीं हो रहा। वहाँ पर उन्होंने समर्थन कर रखा है सरकार ने। कहाँ कर रखा है? वो दो ना। फिर वो भी जो कैप्टन अमरिंदर ने बिल बनाए थे, आपने पढ़े हो? उसका भी तो विरोध हो रहा ना, सभी किसानों ने विरोध कर दिया। राजस्थान में क्या करी कांग्रेस सरकार? पंजाब में क्या किया है? अगर ऐसे ही कांग्रेस वाले इसके साथ होते तो वहीं नहीं इनको लिखित में राजस्थान में बना के देते थे, यहाँ बना के देते थे, क्या दिक्कत थी? मैं आपके नॉलेज के लिए फिर बता देता हूँ, जो पंजाब की सरकार है, जो राजस्थान की सरकार है, मैंने कुछ किसानों से दिल्ली में भी बात की थी, उनको आर्थिक मदद भी दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। वो किसान कह रहे हैं कि हमारी सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जा रही है। लेकिन हरियाणा में जो जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार है, आपकी तरफ से क्या आर्थिक मदद है? मैं यही सवाल आपसे, आर्थिक मदद अब तक किसानों की क्या की? बहुत जल्दी कर देंगे, अभी ऐसा वो बनाने जा रहे हैं जिससे उनको। आपका कहने का हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगी, ऐसी कोई वो बात नहीं है, हो जाएगी। तो जो मुकदमे हैं किसानों पर, झूठे मुकदमे हैं जो किसानों पर चल रहे हैं, उस पर क्या कहना है? उनकी सारी इंक्वायरी होगी और जो सही होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा और जो गलत होगा उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। आपको लगता है किसान गलत थे? मैंने सभी किसानों के लिए आपने कहा जो सही होगा
उस पर भी एक्शन लिया जाएगा? मतलब क्या कहना नहीं, चाहते ये मुझे बताओ, भीड़ के अंदर कुछ दंगा फैलाने वाले लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, आपको पता है ना। तो जो सही था उसको बरी किया जाएगा, जो गलत था उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है होनी चाहिए किसी को। दंगा मेरे हिसाब से किसान आंदोलन हुआ है। अभी तक हरियाणा में जो भी किसान आंदोलन चला है, अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ अभी तक। लेकिन आपको कहाँ लगता है कि मतलब कोई गलत भी है किसानों में, आपको लगता है? मैंने सभी किसानों को तो नहीं बोला गलत नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो गलत होगा उसको सजा मिल जाएगी। नहीं, फिर जिसने जो गलत किया होगा उसको तो मिलेगा। अगर सही है तो फिर दिक्कत है ही नहीं। जो सही है, अगर एक भी किसान गलत नहीं है तो उनको फिर दिक्कत क्या है? अच्छा, विकास जी से मेरा आखिरी सवाल है। विकास जी, अभी विधानसभा सत्र में जो मनोहर लाल खट्टर है, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, जो भी जेजेपी बीजेपी जो सरकार का नेता है, एमएलए या मंत्री है, अगर कोई भी समाज का एक संगठन हम सीधा तौर पर कह देते हैं, अगर नेता का किसान विरोध करेंगे तो सदन उसका निंदा करेगा, सदन उसकी निंदा करेगा। और कहीं आंदोलन में कोई वो मतलब आंदोलन के दौरान कोई नुकसान वगैरह होता है तो जो व्यक्ति मिलेंगे, जो किसान मिलेंगे, उनकी संपत्ति को अटैच कर लिया जाएगा। तो उस पर क्या विचार है? किसानों की संपत्ति होने, जो गलत करेगा, जो दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, जो सरकारी संपत्ति का प्राइवेट संपत्ति नुकसान करेगा, उनके लिए किया है। मतलब किस हिसाब से देखेगी सरकार कौन गलत है कौन सही है, किस हिसाब से देखेगी? वो तो देखिए, प्रशासनिक जो प्रक्रिया होगी, कार्रवाई होगी, जो जांच होगी, उसके अंदर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको नहीं लगता जो आपकी सरकार है, यहाँ पर हम बात करें, जो पत्रकार महोदय होते हैं, वो जो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम बात मनदीप पुनिया की करें या नवदीप कौर की बात करें, उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। तो उस पर देखिए, वो दिल्ली पुलिस का मामला था, उसमें नवदीप कौर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हाँ, फिर छोड़ भी तो दिया ना। देखिए, एक महीने जेल में रखकर छोड़ दिया, तो मतलब गिरफ्तार, झूठे मुकदमे लगाकर गिरफ्तार करना। विकास जी, आप हैं, आपको झूठे मुकदमे लगाकर अंदर डाल दिया जाएगा, आपके मन पर, आपके परिवार पर क्या बीतेगी इसमें? मैं मानता हूँ हमारी संवेदना नवदीप कौर जी के साथ है, लेकिन ये बताओ, कुछ जांच प्रक्रियाएं कुछ ऐसे होते हैं, कानूनी कार्रवाई, जिसके अंदर इंक्वायरी करने के लिए थोड़ा बहुत समय लग जाता है, तो कोई बात नहीं है। तो अच्छा, ये कोई बात नहीं, विकास जी करें, ऐसी कोई बात नहीं, चल जाती है। तो आज की बात करें हम, आज रमेश कौशिक जो सोनीपत से लोकसभा एमपी हैं, तो उनका दिल्ली इसमें जींद यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, तो आज वो कैंसिल क्यों हो गया? कैंसिल था, मतलब लंबे समय से प्रोग्राम की डेट हुई थी, आज वो कैंसिल हो गया। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, किसानों ने विरोध का ऐलान कर दिया था। हम जेजेपी बीजेपी का जो भी नेता आएगा, हम उसका विरोध करेंगे। आज जींद यूनिवर्सिटी में रमेश कौशिक जी का जो प्रोग्राम था, उन्होंने कैंसिल भी कर दिया है। तो किसानों ने ऐलान किया था, अगर वो आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, इसलिए उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। तो इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ, भी आप खुद ही बता रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो संज्ञान में नहीं है। तो आप कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी आएंगे, कब आएंगे हमें बताएंगे? बहुत जल्दी आएंगे, और जब ऊंचाई जनता बुलाएगी तभी वो जनता के बीच में आपको मिलेंगे। अच्छा, जनता जब दुष्यंत चौटाला को बुलाएगी, जब वो जनता के बीच में आएंगे। धन्यवाद विकास जी हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी। तो साथियों, ये थे विकास याग, जो जेजेपी पार्टी से जींद से हल्का अध्यक्ष हैं और लंबे समय से लोकदल में भी हल्का अध्यक्ष रह चुके हैं, और जेजेपी पार्टी में भी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, दुष्यंत के बहुत ही करीबी जाने वाले नेता हैं। तो साथियों, इन्होंने बताया कि दुष्यंत चौटाला किसानों के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इन्होंने कई बात कही हैं। इन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा और सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, और जो झूठे मुकदमे वो वापस भी लिए जाएंगे। तो साथियों, आप देखें इनकी वीडियो, क्या आपको लगता है सरकार के बारे में और किसानों के बारे में? साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जींद से कैमरामैन अक्षय के साथ मैं अमन पिलानिया।